अब जबकि हमने ऐड के लिए इमेज को चूज कर लिया है, अब वक्त है कंटेंट पे फोकस करके कुछ ऐसे तरीकों को रिव्यू करने का जिससे आप टेक्स्ट कंटेंट, कॉल टू एक्शन और लिंक्स अपने एडवर्टीजमेंट में जोड़ पाएंगे। अभी तक हम ऐड क्रिएट टूल में ही हैं और यदि आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप एक सेक्शन को देख पाएंगे जिसे लिंक या फिर टेक्स्ट से लेबल किया होगा। आप राइट साइड में प्रीव्यू को भी सीधे सीधे देख पाएंगे। इस प्रीव्यू का यूज हम सभी क्रिएटिव को वेरीफाई करने के लिए करेंगे। अब हम क्रिएटिव राइटिंग की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट यूआरएल ऐड करना है। यह वो लिंक है जहां आप लोगों को अपने ऐड के माध्यम से भेजना चाहेंगे। यहां आप अपने लैंडिंग पेज का या वेबसाइट का लिंक डालना चाहेंगे। वेबसाइट यूआरएल डालते ही आप देख पाएंगे कि फेसबुक वेबसाइट से ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन पुल करके ऐड के राइट में प्री पॉपुलेट कर रहा है। लेकिन ये ऑटोमेटिक कंटेंट वो नहीं है जिसे आप दिखाना चाहते हैं, इसलिए पहले आप इसे फिक्स करना चाहेंगे। हमेशा याद रखें कि यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है तो इस आई आइकन पे होवर कीजिए और फेसबुक आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी खुद ब खुद दे देगा। मेन टेक्स्ट से पहले स्क्रॉल डाउन करके हेडलाइन की तरफ ध्यान देते हैं। अब चूंकि यह एक बैनर ऐड है जो आपके वेबसाइट के साथ लिंक है, तो हमारा हेडलाइन बैनर इमेज के ठीक नीचे दिखाई देगा। आप यहां अपना हेडलाइन डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हेडलाइन इमेज के जस्ट नीचे दिखाई देगा। फिर से राइट हैंड साइड में लोकेटेड ऐड प्रीव्यू को देखें, बस ये वेरीफाई करने के लिए कि सब ठीक दिख रहा है। आपके इमेज के बाद यदि कुछ सबसे ज्यादा आकर्षक होता है यूजर, तो वो आपका हेडलाइन से होता है। यह कस्टमर का अटेंशन हासिल करके उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मोटिवेट और प्रॉम्प्ट करता है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपका हेडलाइन क्लियर और कॉन्फिडेंट हो और यूजर को इजीली समझ आ जाए कि आप उनसे क्या एक्शन लेना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेडलाइन उस पेज का टाइटल हो सकता है जिसे वो विजिट कर रहे हैं या फिर कॉल टू एक्शन जो कि क्लिकेबल है। इसलिए इसे कुछ टाइम लेकर मीनिंगफुल तरीके से सोचें और यूज करें। एक और बात यह है कि आपको मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स का हेडलाइन बनाना है, इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि हेडलाइन शॉर्ट और पंची हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा। अब जबकि हेडलाइन तैयार हो गया है तो हम टेक्स्ट सेक्शन पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अपने वेबसाइट यूआरएल ऑलरेडी एंटर किया है तो हो सकता है कि आप यहां कुछ वियर्ड और ग्रैबल्ड सा टेक्स्ट दिख रहा हो जो कि फेसबुक ने ऑटोमेटिकली वेबसाइट से पुल किया होगा और इसलिए हमें इसको फिक्स करना काफी जरूरी है। अब इस सेक्शन का यूज आपके ऐड में मेन कंटेंट क्रिएट करने के लिए करें। मेन टेक्स्ट बेसिकली एक सेल्स पिच की तरह होता है। यह आपके प्रोस्पेक्ट और कस्टमर से कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। यहां आप देख पाएंगे कि मेन टेक्स्ट इमेज के ऊपर दिखाई देगा और यह एक फेसबुक पोस्ट के जैसे लगता है। इस सेक्शन में बहुत रूम है फ्लेक्सिबिलिटी की। यहां पे आप मेन टेक्स्ट में लिंक, कॉल टू एक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि यह राइट साइड के प्रीव्यू में दिखाई देगा और अब आप कह सकते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।